वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में स्टार्ट करने जा रहे हैं ASP.NET। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि हम किसी टेम्पलेटेड वेबसाइट को कैसे यूज़ करें अपने किसी भी कोड में, ठीक है। और दूसरे हम इसमें एरर रिजॉल्विंग सीखेंगे कि अगर कोई एरर बीच में आपके पास आ जाता है तो आपको उसको किस किस तरीके से आप उसको चेक कर सकते हैं, आप उसको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं और रिजॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं इस जो हमारा ट्यूटोरियल है यहाँ पे विजुअल स्टूडियो का जो वर्जन है 2013 यूज़ करूँगा और एसक्यूएल सर्वर के साथ यूज़ करूँगा। तो मैं एसक्यूएल सर्वर का 2012 यहाँ पे वर्जन यूज़ करूँगा। अगर आप कोई दूसरा वर्जन यूज़ करना चाहें तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें जो हम पूरी वेबसाइट यहाँ पे हम डिज़ाइन नहीं करेंगे, हम बने बनाए वेबसाइट्स जो है हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, मतलब थीम जो है हम यूज़ करेंगे बनी बनाई, और अपना जो बिहाइंड कोड है वो हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ और जब मैं वेबसाइट यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। लॉगिन, यहाँ पे हम प्रोजेक्ट बनाएंगे वेब ASP.NET और इसका मैं यहाँ पे नाम रख रहा हूँ SMS, ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। देन ओके। अच्छा, ये जो है हमारे पास boardsnap.com ये वेबसाइट है, यहाँ पे आपको जो है हर चीज़ की जो है थीम जो है यहाँ मिल जाएगी। आपको कोई सा भी फॉर्म हो, हेडर फुटर हो, जो आपको चाहिए वो यहाँ से मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे इस ट्यूटोरियल में यहाँ से यूज़ करने वाले थीम, बाकी हम कोड जो है खुद से करेंगे। अच्छा, यहाँ से empty वेब फॉर्म, देन ओके। तो यहाँ पे हमारा जो है प्रोजेक्ट बन चुका है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले जो मैं फोल्डर बना रहा हूँ वो दो फोल्डर बना रहा हूँ, एक स्टाइल का और एक स्क्रिप्ट का, ठीक है। ऐड फोल्डर स्टाइल, एक और फोल्डर बना रहा हूँ मैं, ठीक है, स्क्रिप्ट। दो फोल्डर बनाए। स्क्रिप्ट के फोल्डर में जो है मैं अपने सारे स्क्रिप्ट्स की फाइल रखूँगा, जावा स्क्रिप्ट या jQuery जो भी मुझे रखनी होगी। और उसके अलावा मैं यहाँ पे स्टाइल शीट में जो है सारी स्टाइल्स रखूँगा, बूट स्टेप वगैरह है और सारे मामला जो है उसमें होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और फोल्डर बना रहा हूँ और जिसका नाम मैं यहाँ पे रख रहा हूँ लॉगिन, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक पेज बना रहा हूँ, वेब फॉर्म ऐड कर रहा हूँ, इसका नाम रख रहा हूँ लॉगिन, ठीक है। तो यहाँ पे हम बिल्कुल तरीके से काम करेंगे ताकि, और करना भी ऐसे ही चाहिए ताकि हमें नेक्स्ट टाइम या प्रोजेक्ट के बाद हम किसी चीज़ को देखें तो मैनर्स में हुई हुई हो और हमें पता चल सके कि भाई कौन सी फाइल कहाँ है और किससे क्या हो रहा है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट में हम मास्टर पेज यूज़ करने वाले हैं, तो हम मास्टर पेज यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो मेरा जो सबसे पहला पेज होगा वो लॉगिन पेज होगा, इसलिए मैंने लॉगिन का वेब फॉर्म नॉर्मल ही बनाया है। अच्छा, मैं यहाँ पे कोई टेम्पलेटेड जो है लॉगिन का फॉर्म देख रहा हूँ। ओके। अच्छा, क्योंकि ये नॉर्मल वेबसाइट है, इसमें कोई मतलब यूज़र नहीं है, ये सिर्फ जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की मतलब स्कूल के लिए होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लॉगिन ओपन कराएंगे ताकि भाई लॉगिन हो और फिर आगे डैशबोर्ड वगैरह पर हम ओपन कराएंगे। तो ये मैं यहाँ नॉर्मली कोई फॉर्म देख लेता हूँ लॉगिन का। ये देख लेते हैं। सही है, ये सही है, ये मैं ठीक है ये ले रहा हूँ। इसकी सिंपल होता है कि आपने जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करें अपने फाइल के अंदर। अच्छा, मैं ये CDNs उठा रहा हूँ सबसे पहले तो बूट स्नैप की, और ये अपने हेड के अंदर जैसे कि हम नॉर्मल HTML वगैरह में करते थे, यहाँ पे मैंने हेड के अंदर लगाया। अच्छा, इसमें अगर आप ये इसी तरीके से आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो आपने SP के अंदर ध्यान रखना कि जो ID है इसको आप यहाँ से हटा दें, वरना ये आपको एरर जो है बाद में एरर आएगा इस पर। अच्छा, सेव कर लेते हैं। उसके बाद जो हमें नेक्स्ट कॉपी करना है, अच्छा ये तो हम हेड कॉपी कर चुके हैं, बॉडी,
के बाद ये जो डिव है ना बॉडी के बाद से, हम वो कॉपी करके जस्ट पेस्ट बॉडी इस डिव के अंदर, फॉर्म के डिव के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे दो फॉर्म हो जाएंगे, एक ये फॉर्म ओपन हो रहा है एंड एक ये हो रहा है। तो मैं जो ये पहले वाला है इस फॉर्म को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, सॉरी, क्योंकि ASP के पेज के अंदर या बल्कि HTML में भी एक ही फॉर्म एक वक्त में होता है। चेक कर लेते हैं इसके यहाँ पर डिज़ाइन कैसा आ रहा है, कोई एरर तो नहीं है, ठीक है, डिज़ाइन सही आ रहा है। अब इसमें हम CSS लगा लेते हैं। जस्ट CSS हमने पूरी कॉपी की है। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टाइल के फोल्डर में एक ऐड फोल्डर करा, सॉरी फोल्डर नहीं करेंगे, हम इसको डिलीट करते हैं। स्टाइल के फोल्डर के अंदर हम ऐड स्टाइल शीट, और इसका नेम मैंने दे दिया लॉगिन, क्योंकि लॉगिन की CSS है। अच्छा, यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ जो कि मैंने CSS कॉपी की थी, और जस्ट इसको हम हेड में कॉल कर लेंगे। कॉल कैसे कर लेते हैं, हम यहाँ से सिंपल ड्रैग कर देते हैं जस्ट, तो ये हमारी जो फाइल भी कॉल हो गई। अब इसको अगर आप डिज़ाइन देखें तो एक अच्छा डिज़ाइन जो आपके पास आ रहा है। इसको रन भी करके देख लेते हैं। अच्छा, रन करने से पहले यहाँ से लॉगिन का जो पेज है इसको सेट एट स्टार्ट पेज करते हैं एंड रन ऑन क्रोम। अच्छा, आप ये फर्स्ट टाइम क्योंकि पेज रन हो रहा है, या आपका प्रोजेक्ट का कोई भी फर्स्ट टाइम पेज रन होता है, तो ASP.NET में वो लोडिंग थोड़ी सी लेता है, तो इसलिए ये भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसको देख लेते हैं फिर। अच्छा, यहाँ पे मैं डैशबोर्ड भी कोई सर्च कर लेता हूँ। यहाँ बहुत आसान होता है, आपने जो चीज़ सर्च करनी है आप वो सर्च करें, और आपको जो आपका फॉर्म वगैरह जो भी आपको चाहिए मिल जाएगा। डैशबोर्ड भी देख लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, ये आपका पेज ओपन तो हो गया, लेकिन ये उस तरीके से नहीं आ रहा। मैं बैक करता हूँ एक मिनट। यहाँ पे बॉर्डर जो है नहीं आ रहा, बाकी सब मामला तो बिल्कुल सही है। जस्ट एक सही है। आपका बैकग्राउंड वगैरह नहीं आ रहा, इसको भी कर लेते हैं। अच्छा, बैकग्राउंड इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने यहाँ से जो बॉडी भी कॉपी नहीं की है, ठीक है ना, तो इस वजह से हो सकता है कि बॉडी के ऊपर कुछ हमने, हाँ, बॉडी पे बैकग्राउंड ये आप देख सकते हैं लगा हुआ है, तो बॉडी आपने कॉपी नहीं करना है। बॉडी को आपने आईडी दे देनी है, या मैं आईडी दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसको, अच्छा, ये आप इसको जो है जब आप HTML की डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं तो आप एप्लीकेशन रन हुए भी आप जो है चेंजेस कर सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं। बॉडी में मैं इसमें मैंने आईडी देनी है, सेव करा मैंने और रिफ्रेश कर दिया अपनी एप्लीकेशन को। चेक करते हैं, ठीक है। तो डिज़ाइन बाय आईडी इस बंदे ने बनाया है, इसको आप अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं, अगर हटा दें तो हटा दें, कोई मसला नहीं है इससे। वैसे कॉपीराइट्स के जो है वो आ सकता है नोटिफिकेशन, अगर आप इसको एक मतलब सेल करें या कोई मामलात करें, तो बेहतर ये इसको लगे रहने दें। सुनील राजपूत ये किसी बंदे ने बनाया है, तो हम इसको यहाँ यूज़ करने वाले हैं, फिर यूज़ कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ हमें ये देखनी है कि, ठीक है, ये जो आपको टेक्स्ट बॉक्सेस दिख रहे हैं और बटन दिख रहे हैं, ये सब होंगे HTML के, ठीक है, और हैं HTML के। तो इसको हमें ASP.NET में कन्वर्ट करना है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ आपका टेक्स्ट बॉक्स है आप जस्ट अपना यहाँ से स्टॉप। अच्छा, जब आप टूल रख रहे होते हैं तो आपको स्टॉप करनी पड़ती है एप्लीकेशन, वरना वो नहीं आती। नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स आपने यहाँ पे रखा, और टेक्स्ट बॉक्स रखने के बाद यहाँ से आपने जस्ट इसकी क्लास, इसके एट्रीब्यूट जो हैं वो आपने कॉपी कर लिए या कट कर लिए। इसके बाद पेस्ट, और ये जो क्लास है आप इसको यहाँ पे कंट्रोल स्पेस बार करेंगे तो CSS क्लास, ठीक है। इसको रिमूव कर देता हूँ मैं। अगर मैं देखूँ डिज़ाइन में जाके तो नॉर्मल, अच्छा, भी एरर आ रहा है। डुप्लीकेट आईडी हमने इसको 2 दफ़ा दे दी है यहाँ से, सॉरी, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। चेक करते हैं, ठीक है। तब नॉर्मल जैसा आपका देखें HTML का टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, वैसे ही आपका ASP का आ रहा है। तो इसी तरीके से अब आप सेकंड वाले के साथ भी कर देते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, और इसकी भी हम सिर्फ क्लास या
कर लें अभी, तब भी कोई मसला नहीं है। प्लेस होल्डर ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम कर लेते हैं इसको भी प्लेस होल्डर, ठीक है। और नीचे वाले को रिमूव कर देते हैं हम यहाँ से। अच्छा, क्योंकि ये पासवर्ड होगा तो मैं इसके यहाँ से टेक्स्ट मोड जो है वो पासवर्ड कर देता हूँ। टेक्स्ट मोड इज़ अ प्रॉपर्टी हियर ऑफ अ टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड कर दिया ना इसका टेक्स्ट मोड, ठीक है, जो कि अब ये डॉट में दिखाएगा। अच्छा, अब बटन भी चेंज करना है तो यहाँ से बटन भी हम चेंज कर देते हैं ऐसे बिल्कुल। और क्योंकि हम उस पर इवेंट वगैरह HTML के अगर हम टेक्स्ट बॉक्स या बटन लें उसके ऊपर इवेंट जनरेट नहीं हो सकते कोड बिहाइंड फाइल C# के, तो हमें यहाँ पे ASP लेनी पड़ेगी। ASP के जो है टू कंट्रोल्स यूज़ करने पड़ेंगे। इसकी हम सिर्फ क्लास यहाँ से उठा लेते हैं और इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। ऊपर जो हमने ASP का बटन ड्रॉप करा है उसके ऊपर हमने क्लास जो है पेस्ट कर दी। अच्छा, वैसे सिर्फ क्लास से भी चल जाता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप CSS क्लास कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। जो एट्रीब्यूट है क्लास और CSS क्लास, जो कि हम बूटस्ट्रैप या CSS की क्लास जो है हम कॉल कर रहे होते हैं इसके अंदर। अच्छा, इसको हटा देते हैं, ये किसी काम का मुझे यहाँ नहीं लग रहा। ओके, तो सब सारे मामला हो गए। बटन ये आ गया। अच्छा, बटन को हम यहाँ पे लॉगिन सेव कर दिया मैंने। अब मैंने इसको रन कर रहा हूँ एप्लीकेशन को अपनी। इसको आप रिफ्रेश कर लें तो ठीक है। तो देखें बिल्कुल सेम है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये देखें जो चीज़ वहाँ थी, ये देखें पासवर्ड आ रहा है नॉर्मल। अब ये बटन के ऊपर सही है। एरर भी आएगा, शायद नहीं आ रहा है एरर। वैसे एरर आ जाता है अगर कुछ मसला होता है तो, क्योंकि ASP का बटन है इसलिए। अच्छा, इसको स्टॉप करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं कि हम यहाँ पे सबसे पहले तो डेटाबेस बना लेता हूँ मैं एक। SQL सर्वर स्टार्ट करते हैं। SQL सर्वर स्टार्ट करके यहाँ पे हम इसको लॉगिन करा लेते हैं। लॉगिन करा के हमें जाना है डैशबोर्ड पे। तो ये मैं यहाँ पे एक फॉर्म बना रहा हूँ। अच्छा, फॉर्म बनाने से पहले क्योंकि मैं मास्टर पेज सब यूज़ करूँगा तो मैं यहाँ पे एक मास्टर पेज बना रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, ऐड। अच्छा, सिंपल मास्टर पेज यहाँ पे आ नहीं रहा तो न्यू आइटम कर लेते हैं। मास्टर पेज, सॉरी, मास्टर पेज फॉर्म विद मास्टर पेज, वेब फॉर्म विद मास्टर पेज, ठीक है। ये रहेंगे मास्टर पेज, वेब फॉर्म, मास्टर पेज। अच्छा, इसका अगर हम नाम यहाँ पे रखे हैं, नाम इसका भी हम यही रहने देते हैं, लेकिन ये हमारा डैशबोर्ड होगा मेन, ठीक है। या इसको मैं यहाँ पे नाम रख लूँ अगर, चलें अभी इसका हम यही नाम रखते हैं, बाद में चेंज कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैंने मास्टर 1 रखा। अच्छा, अगर आप लोगों ने मास्टर पेज यूज़ करा है तो बहुत अच्छा है, वरना मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा मास्टर पेज के हवाले से भी बताता रहूँगा कि मास्टर पेज को हम यहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं। और उसके बाद हम नेस्टेड मास्टर पेज भी हम देखेंगे। अच्छा, मास्टर पेज वैसे अगर मैं आपको बिल्कुल बेसिक बताऊँ तो इसलिए यूज़ होता है कि हमें जो काम हम हर पेज पे यूज़ करना चाह रहे हैं, जैसे कि आपका फूटर होता है और नैब बार होता है और हेडर होता है, या आपके तकरीबन वेब पेजेस में यूज़ हो रहा होता है, HTML के पेजेस में या ASP में, तो हम हर पेज पे अलग अलग नेव बार का कोड या फूटर वगैरह का कोड या जो भी हमारा हेडर वगैरह जो भी एक काम हमें बार बार करना पड़ता है, तो ये काम हमें जो है बार बार करना पड़ता है। तो ये काम हम एक दफ़ा मास्टर पेज में करके रख लेते हैं, जो कि हम बार बार यूटिलाइज कर रहे होते हैं हर पेज। बस हमें सिर्फ उस पेज का काम करना होता है, बाकी जो नैब और फूटर या जो हमने एक दफ़ा काम करना था वो करके हम मास्टर पेज में रख लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं मास्टर पेज के साथ एक और पेज बनाऊंगा जिसको मैं कहूँगा डैशबोर्ड, ठीक है। मतलब अगर मैं डैशबोर्ड या भी रहने देते हैं, सिर्फ बल्कि डैशबोर्ड हमें चाहिए होगा, तो यहाँ पे मैं एक पेज बना लेता हूँ जो कि हमारा मेन पेज होगा। उसको मैं न्यू आइटम और यहाँ पे मैं मास्टर, या मैं बना रहा हूँ वेब फॉर्म विद मास्टर पेज। इसका मैंने यहाँ पे नाम रख दिया डैशबोर्ड। ऐड,
अब हम यहाँ से अपना मास्टर पेज जो भी होगा हमारा सिलेक्ट कर लेंगे। अभी मेरा मास्टर पेज ये है, मैंने ओके कर दिया। तो अब ये देखें, ये मास्टर पेज ऐड हो गया। ये आपका हेडर होगा, जैसे कि एक नॉर्मल पेज में हेडर होता था, ये उसका हेड होता था, ये उसका हेड है और ये बॉडी है एक तरीके से, अगर आपका देखा जाए इस डैशबोर्ड के पेज का। अच्छा, मास्टर पेज में अभी कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे, अच्छा ये जो आपको दिख रहा होगा एक कंटेंट प्लेस होल्डर, तो कंटेंट प्लेस होल्डर में जो है आपका पेज ओपन होता है, जो भी आप पेज ओपन कराते हैं। जैसे कि मैंने अभी डैशबोर्ड लिखा, डैशबोर्ड बनाया है, अगर मैं डैशबोर्ड ओपन कराऊंगा तो डैशबोर्ड यहाँ ओपन होगा इन दोनों टैग्स के बीच में। ठीक है, टैग्स के बीच में ओपन होगा, मतलब क्या हुआ, अगर मैं हेडर लगाऊंगा तो यहाँ लगाऊंगा, फुटर लगाऊंगा तो यहाँ लगाऊंगा, मतलब इस कंटेंट प्लेस होल्डर के ऊपर और नीचे की तरफ। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, यहाँ पे मैं अभी H1 एक टैग यहाँ पे ओपन कराता हूँ और lab1 मैंने हेडिंग डाली है। ठीक है, अब मैं डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन करूँगा और इसके डिज़ाइन में जाऊँगा तो आप देखेंगे lab1 आपकी हेडिंग जो है ऊपर की तरफ आपके पास आ रही है। इसी तरीके से अगर मैं नीचे, सॉरी इस डिफ के अंदर आ जाते हैं, H1 का टैग ओपन कराऊंगा और यहाँ लिखूंगा lab9। तो अगर अब मैं डैशबोर्ड पे जाऊँ तो अब आप चेक करेंगे कि lab9 उस कंटेंट प्लेस होल्डर के नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये मास्टर पेज का काम है कि आप एक दफ़ा काम करके रख लें। अब मैं जितने भी पेजेस बनाऊंगा ना इस मास्टर पेज से रिलेटेड, वो सब पे ऑटोमेटिकली मास्टर पेज के सारे काम हो रहे होंगे। अच्छा, अभी हमें ऐसा कुछ काम करना नहीं है वैसे तो, अब लॉगिन कराना है हमें, तो मैं यहाँ डेटाबेस बना लेता हूँ। वैसे तो शायद बना हुआ हो, हम चेक कर लेते हैं, मतलब इतना ज़्यादा नहीं बना हुआ। यहाँ पे डेटाबेस ये बना हुआ है वैसे तो, लेकिन हम यहाँ इसको दोबारा बना लेते हैं। मैं जस्ट कॉपी करा है मैंने इसका डेटाबेस का नाम, डिलीट कर दिया मैंने उसे, ताकि हम उसे दोबारा से बना सकें। ड्रॉप डिलीट हो गया। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिएट डेटाबेस, एंड मैंने ये जो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम डेटाबेस का नाम रखा है और उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। अच्छा, कमांड सक्सेसफुली हो गई। यहाँ से हम यूज़ कर लेते हैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिएट टेबल, क्योंकि हमें लॉगिन कराना है तो मैं यहाँ लॉगिन का टेबल जो है क्रिएट करने वाला हूँ। क्रिएट टेबल, और इस टेबल का नाम रख रहा हूँ मैं टीबी यूज़र्स, ये टीबी लॉगिन रख लेते हैं इसका नाम। ठीक है, और इसके अंदर जो कॉलम्स आएंगी, मैं यहाँ पे कॉलम रखने वाला हूँ यूएस, मतलब यूज़र, या जो भी आप रखना चाहें, यूज़र आईडी जो कि इंटीजर होगी, और आइडेंटिटी मतलब ऑटोमेटिकली जनरेट होगी वो आईडी, मुझे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइडेंटिटी, सॉरी आइडेंटिटी होगी, और सेकंड जो कॉलम है वो है हमारे पास रोल का, कि भाई कौन लॉगिन कर रहा है। उसके बाद अच्छा ये वर्चार होगा 50। उसके बाद मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट, जो कि अपने इसका कॉलम का नाम यहाँ पे चेंज करके कर रहा हूँ नेम, अगेन पेस्ट कर रहा हूँ, और इसका मैं यहाँ पे कॉलम का नाम कर रहा हूँ पासवर्ड। ठीक है, मैंने सॉरी सेव बटन दबा दिए। ये एक टेबल बनाया जिसका नाम लॉगिन टीबी है, और सॉरी टीबी लॉगिन है, और 4 उसके अंदर कॉलम्स हैं, इसमें एक आईडी जो है ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। मुझे सिर्फ 3 चीज़ें देनी होंगी, मैं इसको एग्जीक्यूट। अच्छा, अब कनेक्शन बना लेते हैं हम यहाँ पे web.config के अंदर हम कनेक्शन बनाते हैं ASP में। तो यहाँ से हम कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड, इसके बाद यहाँ पे हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग आ जाएगा, मतलब यहाँ पे हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम आ जाएगा, और उसके बाद हमारी ये पूरी, सॉरी यहाँ पे ये आएगा नेम, क्या हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम क्या होगा, और यहाँ पे हमारा पूरा कनेक्शन स्ट्रिंग ये मैंने पेस्ट कर दिया डायरेक्ट।
जो कि अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले ये जो डेटा सोर्स है यहाँ पे आपका सर्वर नेम आ जाएगा, जो कि मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, पेस्ट हियर। ये मेरा डेटाबेस का नाम आ गया। उसके बाद मेरा यहाँ पे डेटाबेस वो एसक्यूएल सर्वर आपके सर्वर का नाम था, अब मेरा डेटाबेस का नाम आ जाएगा। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और ये इनिशियलाइज कर रहा हूँ मैं अपना डेटाबेस, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी आ गई, ये वाला नहीं है डेटाबेस। यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस ये हैं कि ये जो है यहाँ तक हटेगा, और ये जो हमने लास्ट कराया है यहाँ पे अपना डेटाबेस दिया है, उसके बाद यहाँ पे हमारा आएगा UID, मतलब आपकी यूज़र नेम, मतलब यूज़र नेम जो है आपका एसक्यूएल का वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा .pwd इक्वल्स टू आपका जो पासवर्ड है वो आ जाएगा। उसके बाद आपका ये इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी आ जाएगी, और उसके बाद आपका प्रोवाइडर। अच्छा, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी अगर आप ना भी दे दो कोई मसला नहीं है इसमें। यहाँ पे इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी को जो है ट्रू कर रहा हूँ, इसको हम कैपिटल में कर दें, तो हमारा कनेक्शन जो है एक बन गया, जिसका नाम मैं यहाँ पे रख रहा हूँ माय कनेक्शन, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि हमें इसे जहाँ भी हम एसक्यूएल से कनेक्टिविटी कर रहे होंगे या कुछ इंसर्ट करा रहे होंगे, तो वहाँ पे हमें इसको कॉल करवाना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं इसको एक जगह बना के रख लूँ और मुझे वो कॉलिंग वाला कोड जो बार बार ना करना पड़े। तो इसके लिए हमें ये करना ही होगा, यहाँ पे मैं एक ऐड मेन क्लास करा रहा हूँ, इसका नाम मैं रख रहा हूँ मेन क्लास, ठीक है। और ये क्लास के अंदर मैंने एक प्राइवेट वेरिएबल बनाना है, प्राइवेट स्टैटिक स्ट्रिंग का वेरिएबल बना रहा हूँ। इसका नाम मैंने रखा है एस, और इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे, अच्छा ऊपर एक मुझे फाइल जो है यूजिंग करवानी पड़ेगी, क्लास यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये क्लास मुझे यूज़ करवानी पड़ेगी, और यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, ठीक है, डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, और यहाँ पे मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम आ जाएगा, कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम जो है मेरा है, मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम आ गया। उसके बाद डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। तो इससे क्या होगा, हमारी जो वेब डॉट कॉन्फिग फाइल से पूरा कनेक्शन स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में करा जाएगा एक वेरिएबल में। अच्छा, मुझे क्योंकि यहाँ पे हम जब भी मतलब कोई अपडेट वगैरह या कुछ क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे होते हैं एसक्यूएल से, तो हमें कनेक्शन में चाहिए होता है, मतलब एसक्यूएल कनेक्शन के फॉर्मेट में चाहिए होता है, स्ट्रिंग में हमें कनेक्शन नहीं चाहिए होता। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, उसको स्ट्रिंग से हम कनेक्शन उसमें एसक्यूएल कनेक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हमें एक और क्लास यूज़ करनी होगी, जो कि यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा एसक्यूएल कनेक्शन, जिसको मैंने नाम दिया कॉन, और मैंने इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और इसके अंदर मैंने अपना स्ट्रिंग डाल दिया एस, ठीक है। अब क्योंकि मैं इस कनेक्शन को हर जगह यूज़ करने वाला हूँ, तो मुझे यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, पब्लिक और स्टैटिक, ताकि मुझे इसका ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े, मैं डायरेक्ट उसे कॉल कर लूँ, ठीक है। अब मैं इसको कनेक्शन को कैसे कॉल करूँगा, हम यहाँ चेक कर लेते हैं। लॉगिन, यहाँ लॉगिन के बटन क्लिक पे चलते हैं, ये हमारा बटन क्लिक आ गया। और अब मैं यहाँ पे लिखूँगा अगर मेन क्लास डॉट कॉन, तो हमारा कनेक्शन जो यहाँ पे आ रहा है। तो आप लॉगिन के लिए कोड कर लेते हैं। बटन के इवेंट पे तो हम है ट्राई कैच, और ट्राई कैच के अंदर हमने लिखा है एसक्यूएल। अच्छा, यहाँ पे मुझे वो क्लास जो है यूज़ करनी पड़ेगी, यूजिंग डॉट सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, ताकि हम एसक्यूएल के सारे मामला यहाँ पे कर सकें। एसक्यूएल कमांड CMD, जिसका मैंने नाम रखा है बस टू न्यू CMD कमांड,
एसक्यूएल कमांड, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट बन गया हमारा एसक्यूएल कमांड का। अब मुझे इसमें दो चीज़ें पास करनी होगी, जो कि पहला होगा एसक्यूएल क्यूरी आपकी यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर, अच्छा, कॉमा के बाद आपका कनेक्शन, मेन क्लास डॉट कनेक्शन, ठीक है। तो यहाँ तक आपके जो मामला हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हमें क्या कराना है, यहाँ पे हम कमांड टाइप बता देते हैं, cmd डॉट कमांड टाइप इक्वल्स टू कमांड टाइप डॉट, अच्छा, मैं यहाँ पे क्योंकि स्टोर प्रोसीजर यूज़ करने वाला हूँ तो स्टोर प्रोसीजर यहाँ पे मैं लिखूंगा, और अगर आप डायरेक्ट क्यूरी लिखेंगे यहाँ ऊपर कमांड में तो आप टैक्स यूज़ करेंगे। अच्छा, मैंने स्टोर प्रोसीजर, उसके बाद क्योंकि मैं लॉगिन कराऊंगा, तीन चीज़ें मैं इसको दूंगा, बताऊंगा कि रोल ये है, पासवर्ड ये है, और ये है मतलब उसका यूज़र नेम है। तो यहाँ पे पैरामीटर्स भी पास होंगे अगर आप स्टोर प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं पैरामीटर्स पास कराता हूँ, cnd डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू, ठीक है, जो कि आपका पैरामीटर का नेम आ जाएगा पहले, उसके बाद कॉमा लगा के आपकी यहाँ वैल्यू आ जाएगी। तो मैं तीन पैरामीटर दूंगा, रोल, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो मैं इसको 3 दफ़ा पेस्ट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना होगा, अपना कनेक्शन ओपन करना होगा। तो मेन क्लास डॉट कॉन डॉट ओपन, ताकि हम एसक्यूएल से कनेक्टिविटी या अपना ऑपरेशन जो परफॉर्म करवा सकें, जो हम करवाना चाह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जब हमारा ऑपरेशन जो है हो जाएगा, काम खत्म एसक्यूएल से, तो हम कनेक्शन को क्लोज कराएंगे नॉर्मल जैसे कराते हैं, मेन क्लास डॉट कॉन डॉट क्लोज, ठीक है। अब जो काम करना होगा हम इसके सेंटर में करेंगे। तो काम हमें यहाँ पे क्या करना होगा, काम हमें ये करना होगा कि है, पता चले पहले हम स्टोर प्रोसीजर बना रहे थे ताकि हम सीरीज से काम करते हुए। तो मैं यहाँ एक सबसे पहले तो नॉर्मल क्यूरी बना रहा हूँ, सेलेक्ट फ्रॉम टीबी अंडरस्कोर लॉगिन, सॉरी अंडरस्कोर लॉगिन। अच्छा, इसमें से मुझे तीन चीज़ें सेलेक्ट करवानी है, जो कि पहले है यूएस अंडरस्कोर यूज़र नेम, उसके बाद कॉमा यूएस अंडरस्कोर पासवर्ड, और सबसे पहले मुझे करवाना था यूएस अंडरस्कोर रोल। ये तीन चीज़ें मैं सिलेक्ट करवा रहा हूँ, जो कि नॉर्मल सिलेक्ट होकर आ गई, ये आ जाएंगी, ये आ गई, सॉरी इसको रिमूव करते हैं, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट, ठीक है, सिलेक्ट होकर आ गई। अब क्योंकि यहाँ पे हम मतलब जो हम पैरामीटर देंगे, या कि भाई अगर पासवर्ड सॉरी जो रोल है वो प्रिंसिपल है, और वो सारे मान लीजिए जो आपको नॉर्मल पता होंगे कि हम लॉगिन कराते हुए जो करते हैं। तो यहाँ पे हम वियर का जो है कंडीशन लगा रहे हैं कि भाई ये पासवर्ड है, ये रोल है, ये वाला यूज़र नेम है, तो लॉगिन करो, वरना नहीं करना। तो ये कंडीशन है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं एसक्यूएल में वियर का कीवर्ड। तो मैं तीनों कंडीशन लगाऊंगा यहाँ पे। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको कॉपी करें और यहाँ पेस्ट कर रहा है, और इन तीनों के बीच में मैंने एंड का कीवर्ड जो है लगा दिया, क्योंकि तीनों को एक एक करके मैं यूज़ करूँगा, और एंड जो है वो एक एक करके तीनों को चेक करेगा, लाजमी, तीनों लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं अब रोल इक्वल्स टू एंड यूज़र नेम इक्वल्स टू एंड पासवर्ड इक्वल्स टू, अच्छा इक्वल्स टू अब मैंने यहाँ पे लगाया है, वो इसलिए लगाया क्योंकि मैं यहाँ पे सेम देख सकूँ कि भाई ये बराबर है इसके या नहीं है। अच्छा, किसके, तो वो हमें पैरामीटर्स यहाँ से पास करने हैं, या पास होकर हमारे पास आएंगे। तो यहाँ मैं स्टोर प्रोसीजर बना रहा हूँ, अब इसको क्रिएट प्रोसीजर, ठीक है, प्रोसीजर, और इस प्रोसीजर का नाम मैं रख रहा हूँ लॉगिन या यूज़र लॉगिन, ठीक है। इसका मैंने प्रोसीजर का नाम रखा, इसके बाद एज लगाया, और एज से पहले मैंने 3 पैरामीटर बनाना है। इसका सबसे पहले होगा रोल, जो कि वर्चार हमारे पास वैल्यू आएगी, ठीक है, और 50 इसकी रेंज होगी। इसके बाद दूसरा जो हमारे पास है वो है यूज़र नेम आएगा, जो कि वर्चार होगा, इसकी वैल्यू जो है 50 होगी रेंज, और लास्ट वन जो हमारे पास पैरामीटर आएगा वो होगा पासवर्ड, और इसकी वैल्यू रेंज भी 50 ही होगी। और यहाँ पे हम चेक कराएंगे कि भाई ये वाला रोल मतलब जो टेबल हमारा है उसके अंदर कोई
जो पैरामीटर रोल आया है वो है। तो एक एक करके इस तरीके से तीनों को चेक करेगा। नॉर्मल आप लोग को पता होगा, मैं ज़्यादा बेसिक्स में नहीं जा रहा। मैंने यहाँ पे जो है तीनों को चेक करा लिया। एंड रोल। अच्छा, इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यहाँ से एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद ये स्टोर प्रोसीजर का मैंने नेम कॉपी कर लेना है और यहाँ पे कमांड जहाँ लिखते हैं, यहाँ पे हम कमांड देंगे तो कमांड डायरेक्ट लिख लें। यही वाली कमांड आपकी पूरी उठकर आ जाएगी। ठीक है, बस आप पैरामीटर्स की जगह जो है डायरेक्ट कॉन्केटिनेशन करके वैल्यू पास कर देंगे। मैं यहाँ स्टोर प्रोसीजर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, एसक्यूएल इंजेक्शन से बचने के लिए, और भी बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। अच्छा, ये स्टोर प्रोसीजर का नाम आ गया। मुझे तीनों पैरामीटर्स जो है पास करने एक एक करके। तो सबसे पहला रोल है, तो ये रोल मैंने लिख लिया। और वैल्यू मेरे पास कहाँ से आएगी वो मैं ड्रॉप डाउन अभी लगाऊंगा, जो कि मेरे पास नहीं लगा हुआ। यहाँ पे दो तो चीज़ें हैं, एक और मुझे लगानी पड़ेगी। अच्छा, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, दूसरा पैरामीटर। ठीक है, उसके बाद लास्ट वन। तो तीनों पैरामीटर्स आ गए, बस इसमें वैल्यू देनी है। तो वैल्यू हमारे पास जो यूज़र नेम और पासवर्ड और टेक्स्ट बॉक्स, ये तीनों से देनी है। तो मैं यहाँ पे एक ये है ना ईमेल आईडी, इसको मैं कॉपी एंड सबसे ऊपर पेस्ट कर रहा हूँ। चेक करते हैं कोई डिज़ाइनिंग में तो मसला नहीं आया। ठीक है, कोई मसला नहीं आया। बस अब हमने सबसे पहला वाला है उसका टेक्स्ट बॉक्स हमने चेंज करके यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट लगानी है। मैं सिलेक्ट करवाऊँगा क्योंकि भाई रोल क्या है आपका। ठीक है, आप डायरेक्ट टेक्स्ट बॉक्स भी लिख सकते हैं। आप नॉर्मल अगर डायरेक्ट लॉगिन कराना चाह रहे हैं एडमिन से, तो आप यूज़र नेम पासवर्ड भी ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे दोनों चीज़ें मतलब ड्रॉप डाउन लेने वाला हूँ। सिर्फ मैं यहाँ से क्लास उठा रहा हूँ, मतलब बूटस्ट्रैप की जो क्लास है वो उठा के मैं ड्रॉप डाउन पे लगा रहा हूँ। दैट्स इट। बाकी सब किसी काम का नहीं है मेरा। यहाँ पे रिमूव डिज़ाइन चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका ड्रॉप डाउन भी जो आ गया बिल्कुल सही। और इसमें मैं आइटम्स ऐड करवा लेता हूँ। अभी मैं सिंपल एक ही करवा रहा हूँ लॉगिन करने के लिए, वो है टीचर। ठीक है, इसकी वैल्यू भी टीचर होगी ऐड। ओके, सोर्स में चलते हैं। सॉरी, इसका नाम भी रख लेते हैं। यहाँ मैं इसका नाम रखने वाला हूँ रोल txt, रोल टैक्स। उसके बाद आ जाएगा यूज़र नेम टैक्स और लास्ट वन इज पासवर्ड txt, मतलब पासवर्ड टैक्स। अच्छा, वही कोड भी एंड में आ जाते हैं। अब हमें इसमें वैल्यू पास करनी है। तो रोल कहाँ से हमारे पास आएगा उठ के? रोल हमारे पास उठकर आएगा रोल टैक्स डॉट सिलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग। ऐसी है क्योंकि वो जो सिलेक्ट होगा वहाँ से उठकर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आएगा यूजर नेम टैक्स डॉट टैक्स, सॉरी डॉट टैक्स। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा पासवर्ड टैक्स डॉट टैक्स। तो तीनों चीज़ें आपने यहाँ पे पास कर दी। और ये आपका जो है अब इसे हमें रन करवाना है, एग्जीक्यूट करवाना है। अच्छा, सिलेक्ट करवा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे मेरे पास डेटा वापसी भी आएगा। तो यहाँ पे मुझे बनाना है सिंपल SQL डेटा रीडर बना लिया, अडप्टर बना लिया। मैं रीडर बना रहा हूँ, रीडर से चेक कराऊंगा। इसका नाम मैंने dr रख दिया इक्वल्स टू, और cmd जो हमारी कमांड है उसको एग्जीक्यूट करा देंगे हम, एग्जीक्यूट रीडर। ठीक है, हमारा जो पूरा cmd कमांड है वो एग्जीक्यूट होके SQL डेटा में रीडर में आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे चेक कराऊंगा कंडीशन लगा के, इफ़ dr.read कि अगर डेटा रीड हुआ है, कोई डेटा मिला है इन कंडीशन पे जो जो मैंने उसे दी, तो फिर उसके बाद आप इसके अंदर आ जाना। ठीक है, अंदर आके आपने क्या करना है, अब डेटा तो रीड कर गया, अंदर आके आपने करना ये है, एक और इफ़ हम यहाँ ओपन कराते हैं और चेक करवाते हैं। क्या चेक करवाते हैं? 1 बाय 1 के जो डेटा रीड हुआ है क्या वो इनपुट से मैच होता भी है या नहीं होता। एक दफ़ा हम और चेक कराएंगे क्योंकि SQL जो है केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव से मतलब कि अगर मैंने पासवर्ड लिखा हुआ वसी स्मॉल में, ये कैपिटल में लिखा हुआ है, पूरा पासवर्ड मेरा कैपिटल में, SQL सर्वर का डेटाबेस के अंदर स्मॉल कैपिटल में लिखा हुआ है, और अगर कोई यहाँ पे इनपुट में स्मॉल में लिख देता है वसी, तो तब भी लॉगिन हो जाएगा और डेटा रीड होगा।
तो यहाँ पे इसलिए हमें चेक करवाना पड़ेगा कि भाई बिल्कुल मैच होता है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डी आर ऑफ मतलब डी आर डेटा, जो हमारा डेटा रीडर है उसके इंडेक्स 0 पे जो डेटा है, तो इंडेक्स 0 पे अगर हम देखें तो इंडेक्स 0 पे हमारे पास जो चीज़ें आनी है वो ये आएगी। ये आ रहा है हमारा इंडेक्स 0, 1 और 2 पे। तो इंडेक्स 0 पे जो आ रहा है वो हमारे पास बराबर है, क्या बराबर है, रोल टेक्स्ट में जो सिलेक्टेड आइटम है, मतलब कि जो इंडेक्स रो में इंडेक्स 0 में रीड हुआ है क्या वो सिलेक्टेड आइटम के बराबर है क्या नहीं है, मतलब टीचर के बराबर है क्या नहीं है। सर नॉर्मल में बहुत ज़्यादा बेसिक में इतना जा नहीं रहा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा बता रहा हूँ ताकि जो नए हैं मतलब उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अच्छा, उसके बाद एक और कंडीशन भी चेक करा रहा हूँ कि भाई अगर ये ट्रू हो जाए तो एक और चीज़ चेक करो, और DR01 मतलब अब पहला इंडेक्स पे चेक करा रहे हैं कि 0 पे रीड हुआ, चलो उसको चेक कराओ। दूसरे में मतलब आपका यूज़र नेम रीड हुआ है वो चेक कराओ कि वो कैपिटलाइज और सारे मामला हैं बिल्कुल सही या नहीं है। तो उसके लिए DR01 इक्वल्स टू यूज़र नेम टैक्स डॉट टैक्स, इसी के बाद और DR डॉट सेकेंड इंडेक्स मतलब 2 इक्वल्स टू पासवर्ड, बिल्कुल मतलब जो चीज़ मतलब डेटाबेस में है और वही आपके पास है कि नहीं है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें अगर रीड कर जाएं तो फिर आप क्या करो, आप कर दो कनेक्शन को क्लोज। ठीक है, क्योंकि अब डेटाबेस से तो हमारे सारे मामला जो है ख़त्म हो गए, रीड वीड कर गया। अब इसके बाद हम रीडायरेक्ट करवा लेंगे, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। ठीक है, रिस्पॉन्स जो रीडायरेक्ट हो जाएगा जहाँ पे हमें जाना है, जिससे कि हमें जाना होगा यहाँ से, मैं जो है लोकेशन यहाँ से देख लेता हूँ बिल्कुल ताकि पाथ में कोई मसला ना आए। तो इसको मैं यहाँ से सब हटा रहा हूँ और इसको डबल कोट्स में लिख देता हूँ यहाँ से SPX डैशबोर्ड, सॉरी। अगर हम अब चेक करें, ठीक है, क्योंकि ये किसी फोल्डर में नहीं है तो इसलिए हमें कुछ यहाँ पे लिखने की ज़रूरत है भी नहीं। अगर हम डायरेक्ट चेक कर लें ऐसे ही तो देखते हैं। ठीक है, लॉगिन हो तो आपने चला जाना है। तो मैं यहाँ पे डेटाबेस के अंदर एक जो है एक टेम्पलेटेड डेटा इंसर्ट करा देता हूँ डायरेक्ट अभी, क्योंकि अभी हमारे पास कोई ऐसा मॉड्यूल तो बना हुआ नहीं है कि हम वहाँ से इंसर्ट कराएं। तो अभी मैं डायरेक्ट इंसर्ट करा रहा हूँ लॉगिन करने के लिए, और मैं यहाँ से अपनी एप्लीकेशन भी रन कर देता हूँ। तो यहाँ मैं रोल में टीचर वसी 123, ठीक है, मैंने जो एक डेटा जो एक यूज़र को ऐड कराया, एप्लीकेशन रन हो गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास देखें ड्रॉप डाउन भी आ रहा है और वो सारे मामला भी आ रहे हैं। अच्छा, प्लेस होल्डर को हम चेंज कर देंगे, उसको कितना मसला नहीं। टीचर सिलेक्टेड आइटम टीचर है, यूज़र नेम वसी है और पासवर्ड जो है आपका लॉगिन 123, सॉरी। तो ये डैशबोर्ड पे मूव हो जाना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा। अच्छा, इसको डब एगमेंट में करके देखता हूँ कि भाई यहाँ अभी आ भी रहा है, यहाँ नहीं आ रहा। ठीक है, पासवर्ड 123 एंड लॉगिन। ठीक है, ये इधर अंदर तो आ गया है। चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। टीचर, अच्छा मैं टीचर की स्पेलिंग चेक कर लूँ जो हमने यहाँ लिखी है। ठीक है, सही है, वसी 123। ओके, तो यहाँ पे हमारी कोई कंडीशन जो है गलत है वो हम देख लेते हैं क्या गलत है। वसी वसी सही है, टैक्स 123 है। अच्छा, मैं यहाँ जो डेटाबेस में है मैं वही कॉपी कर रहा हूँ और फिर देखते हैं हम क्या होता है। इसको कंटिन्यू करते हैं। अगेन जो है हम यहाँ से अच्छा टीचर सही तो है, स्पेलिंग भी वसी 123 चेक करते हैं।
ये वाला कोड नहीं चल रहा क्योंकि ये इफ़ की कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, तो वो इसलिए अंदर इन नहीं हो रहा। एक दफ़ा और डब कर लेते हैं, हो सकता है कुछ मिस हो गया हमसे। ठीक है, यहाँ पे आ गया है, सही आ रहा है। सिलेक्टेड आइटम दिस वन, ये भी सही है, पासवर्ड भी सही है। तो फिर ये अंदर नहीं जा रहा। तो यहाँ हमसे कोई कंडीशन जो है, एक मिनट, जैसे यहाँ लिख के देखते हैं। टीचर वसी 1 2 3, अगर यहाँ पे सिलेक्ट हो गया तो वहाँ भी होना चाहिए। ठीक है, सब कुछ सही आ रहा है। सिलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग, एक मिनट, यहाँ पे अगर हम कुछ चेंज करें तो डब से तो भी पता नहीं चल रहा। हम एक चीज़ यहाँ पे करके देखते हैं, वो ये है कैन और ऑपरेटर्स की जगह हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे और चेक करते हैं, हो सकता है इससे हमारा काम हो जाए। तो एक और चीज़ भी कर रहे थे, क्योंकि ये हम स्ट्रिंग आ रहा है हमारे पास और ये स्ट्रिंग नहीं है, तो इसको यहाँ से हम डॉट टू स्ट्रिंग, ये हो सकता है हमारे पास यहाँ पे मसला आ रहा हो। डॉट टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को मैच करेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। डॉट टू स्ट्रिंग एंड इसको भी डॉट टू स्ट्रिंग। कंटिन्यू करते हैं। अब लॉगिन करके चेक कर लेते हैं। MSc 1 2 3 लॉगिन। ठीक है, देखिए लॉगिन तो हो गया, लेकिन ये हमारा जो लोकेशन थोड़ा पाथ थोड़ा सही नहीं था, इस वजह से वो है। लेकिन लॉगिन हो गया तो पाथ हम यहाँ से सही कर लेते हैं, क्योंकि हम एक फोल्डर के अंदर हैं। यहाँ पे अगर अब आप देखें, लॉगिन का जो पेज एक फोल्डर के अंदर है, फोल्डर से बाहर आके फिर डैशबोर्ड है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सिंपल कुछ नहीं करना, यहाँ पे तो डॉट्स आएंगे और एक बैकवर्ड स्लैश, जैसे आप लॉगिन कर लेते हैं, सॉरी फॉरवर्ड स्लैश आएगा यहाँ पे। इन सबको बंद कर देते हैं, ये एक्स्ट्रा। लॉगिन MSc 1 2 3 एंड ये डैशबोर्ड पे जाना चाहिए। वैसे तो डैशबोर्ड पे कुछ है नहीं, लेकिन रीडायरेक्ट, ठीक है, रीडायरेक्ट ये देखें आपके सामने हो गया। मतलब कि ये लॉगिन जो है हो चुका है। अब हम इस डैशबोर्ड को जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम डैशबोर्ड मतलब कैसे, मैं यहाँ से देख लेंगे हम कोई अच्छा सा डैशबोर्ड और उसको हम अपने हिसाब से यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। तो अभी तो हमने देखा पूरा, इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन हो कि भाई ये चीज़ कैसे हो रही है, या कनेक्शन वगैरह में कोई मसला हो रहा हो, या ये थीम वगैरह मतलब इसमें कुछ मसला हो रहा हो यूज़ करने में, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।